और जैसे ही सीता की डोली महल से बाहर निकली, तुलसी बाबा कहते हैं कि सीय बिलो की भीरता भागी रहे, कहावत परम निराली। सीता को जैसे ही डोली में देखा, जनक जी महल के खंभे पर सर पटक पटक करके रोने लगे। खुशकेत ने कंधे पर हाथ रखा, भैया आप तो ज्ञानी हैं। जनक जी ने कहा, आज बेटे की विदाई ने सारा ज्ञान शून्य कर दिया। डोली जनक जी के पास आई, सीता जी डोली से नीचे उतरी, धीरे धीरे जनक जी की तरफ जा रही। आज जनक जी सीता को जाते हुए देख रहे ना, जनक जी टूट गए। सीता रो रही है, प्रणाम किया बाबू जी, प्रणाम। जनक जी ने ऐसे लगा दी, बेटी तू रो क्यों रही है? मैंने तुझे दहेज कम दिया है, प्यार कम किया है, पति तेरा मन का नहीं मिला है, बोलो क्यों रोई तू? किसी ने कुछ कहा क्या बेटी? बोलो क्यों रोई? सीता जी ने कहा, नहीं बाबू जी पूछते कि काहे रे बेटी तोरा साजन नीवर की कह दायज थोर रे, की कहे के हम तो के कटक बचनिया, की कह दायज थोर रे। बेटी किसी ने कुछ कहा, पति मन का नहीं मिला, क्यों हो रही? सीता जी ने हाथ जोड़ लिया और कहा, बाबू जी अरे नहीं ने बाबा मोरा साजन नीवर, नाही ने दायज थोर रे। बेटा और बेटी दोनों एक कोठी जन्मेनी, बेटा काहे घर बेटी दूर रे। पिताजी बेटा और बेटी एक ही कोख से जन्म लेते हैं, लोग बेटे को अपने पास रखते हैं, बेटी को उठा के दूर फेंक देते हैं। जनक जी बहुत रोते हैं, किसी तरह सीता को समझा बुझा के डोली में बिठाया। विदाई तो सब ही दुखदाई देते हैं। विदाई किसी भी बिटिया की हो, चाहे वो भिखारी की बेटी हो या कोई राजा की बेटी हो, बेटियां जब विदा होती है तो अपार कष्ट होता है। आज दहेज इतना बढ़ गया है समाज में, जिसके चलते कितनी बेटियों को बलिदान होना पड़ रहा है दहेज के कारण। सबसे बड़ा दहेज एक सुंदर संस्कारवान बहू मिल जाए, उससे बड़ा कोई दहेज नहीं होता है। कोई गरीब बाप जब अपनी बेटी के लिए रिश्ता ढूंढने कहीं जाता है ना, देर रात को लौटता है, साधन नहीं है, कोई किसी की गाड़ी में पेट्रोल भरवाया, लेके गया है उसे साथ में, देर रात को लौटा, पैसे भी नहीं है पास में, कुछ खाया पिया भी नहीं है, अगले को तो चाय नाश्ता कराया है, अपने कुछ नहीं खाया है। जब लौटा, बेटी ने देखा कि बाबूजी आए हैं, ले जाके एक लोटा पानी रखती, बाबूजी हाथ में धुलिए, मैं चाय बना देती हूँ, आपने कुछ खाया नहीं होगा, बस भोजन भी तैयार है बाबूजी। कह के बेटी अंदर चली गई। अंदर गई, लेकिन वो दीवार के पास खड़ी होकर के सुनना चाहती है कि माँ जी अब पूछेंगी मेरे रिश्ते के बारे में, तो बाबूजी क्या बताते। मैया ने पूछा, क्यों जी कोई रिश्ता देखा? बूढ़ा बाप कहता है, देखा तो कई जगह, लेकिन लोग पैसा इतना मांग रहे हैं कि अपनी सामर्थ्य नहीं है। अच्छा रिश्ता कोई लगा? हाँ एक दो लगा है मुझे। तब माँ कहती है, देखो जी कितना भी पैसा लग जाए, हम खेत बेच देंगे,
अपना घर गिरवी रख देंगे, एक एक गहना तक का बेच दूंगी, लेकिन मेरी बेटी का रिश्ता कोई अच्छे घर में कीजिएगा। जब इतना वो बेटी सुनती है ना तो टूट जाती है और रो के भगवान से कहती है, प्रभु किसी को बेटी मत देना, और जिसे बेटी देना उससे इतना पैसा देना कि कभी बेटी के कारण माँ बाप का घर ना बिके, माँ बाप की खेती ना बिके। बेटियां तो अरे घर वालों को भारी लगे ना लगे, पड़ोसियों को भारी लगने लगती है। बेटी थोड़ी बड़ी हुई, पड़ोस में किसी के यहाँ गई, बगल में कोई दादी है, चाची है, तो कहती है, अरे बिटिया अभी कितना दिन खाएगी रे यहाँ तू? अरे अब तो माँ बाप को छोड़ दे, अब तो ससुराल जा तू। वो बेटी सोचती है कि मेरे माँ बाप ने कभी ऐसा नहीं कहा, हम इनको भी मैं भारी लग रही हूँ, जबकि कुछ नहीं करते हमारे लिए। भले ही वो हंस के कहती है कि दादी मैं तो कहीं नहीं जाऊंगी, लेकिन उसे कष्ट होता है सुन करके। जैसे तैसे मान लो कि जब विवाह के दिन नजदीक आने लगते हैं, बेटी का रो रो के बुरा हाल होता है, माँ रोती है, बाप भी रोता है, लेकिन छुप छुप के रोता है। बाप बेटी के सामने नहीं आता, क्योंकि अगर बेटी के सामने बाप पड़ जाएगा तो वो टूट जाएगा, कुछ कर नहीं पाएगा। फिर बेटी के कमरे में नहीं जाता बाप। शादी के दिन नजदीक आ गए हैं, बेटी रात को जब बिस्तर पे पड़ती है ना तो अपने कमरे को देखती है कि मैं इस कमरे में रहती हूं। मैं इसे अपना कमरा कहती थी कि ये मेरा कमरा है। वो किताबें बेटी देख के रोती है, जिन किताबों से उसने पढ़ाई की थी, ये मेरी किताबें हैं, मैंने इससे पढ़ा है। आंगन में खड़ी वो साइकिल देखती, जिस साइकिल से वो बिटिया स्कूल जाया करती थी। सोचती है ये सब छूट जाएगा, कुछ भी अपना नहीं है। जिन माँ बाप ने हमें जन्म दिया है, जब वो हमारे अपने नहीं हो पाए तो दूसरे की बात क्या करें। तो बेटी रात रात में जाग करके रोती है, अपने खिलौने देख देख के रोती है कि ये मेरी गुड़िया है, मैं इसी खरीदवाई थी, ये मेरा ये खिलौना है। कितना संभाल करके संजो करके रखती हैं बेटियां। और जब शादी का दिन आ गया और सुबह बिटिया की विदाई हो रही है, बेटी सबके हृदय से लग करके रो रही है, लेकिन उसे शांति नहीं मिली। उसे तो अपना बाबुल याद आ रहा है, मेरा बाबुल कहाँ है। ब्याज पे पैसे लेकर के मेरे बाबुल ने मेरा विवाह किया है, वो कहाँ है। बाप की स्थिति क्या होती है, वो कहीं कोने में रुमाल से अपना मुंह ढक करके किनारे खड़ा रोता रहता है। बेटी सबसे मिलने के बाद बाबुल को ढूंढती और पूछती है कि मेरा बाबुल कहाँ है। और जब बाप के पास पहुंचती है, बाप का कुर्ता पकड़ करके खींचती है तो बाप टूट जाता है, बेटी को हृदय से लगा करके बहुत रोता है। माँ रो रही है, बाप रो रहा है। विदाई के समय एक ऐसा भी व्यक्ति रो देता है जिसकी उस बेटी से कभी पटी नहीं थी, वो होता है भाई। भाई बहन में अक्सर छोटी छोटी बातों को लेकर नोक-झोंक होती रहती है। भाई शरारती होता है, कभी बहन की कलम तोड़ देता है, कभी कपड़े फाड़ देता है, कभी किताबें फाड़ देता है। जैसे तैसे बहन सब बर्दाश्त कर लेती है। बहना विदा हो रही है, भाई दूर खड़ा है, सोच रहा है आज ये जा रही है, कल से हमारे घर में झगड़ा नहीं होगा, अब मुझसे लड़ने झगड़ने वाला कोई घर में नहीं रहेगा। अरे वो तो बहन है ना। धीरे धीरे सबसे मिलते जाती है भैया के भी पास। भैया का शर्ट पकड़ के कहती है, भैया। जैसे ही बहन ने भैया कहा कि वो भैया भी टूट गया, जो भी हंस रहा था कि जा रही है,
और बहन को हृदय से लगा के रोने लगता है। कोई पूछता है, अरे पगले, तेरी तो इससे कभी पटी नहीं, तू तो इससे सताया करता था, आज क्यों रो रहा है इसके लिए? तब भाई को अपनी गलती याद आती है कि बाप की जेब से पैसे मैं चुराता था। जब बाबूजी डांटते थे तो ये मेरी बहन खड़ी हो जाया करती थी कि बाबूजी पैसे मैंने लिए थे, किताब खरीदी थी मुझे। मैं कोई गलती करता था, मेरी बहन मेरी जगह खड़ी हो जाया करती थी। कितनी बार मेरी सामने ही पिताजी ने मेरी बहन को मारा भी है। गलती मेरी थी, लेकिन मार मेरी बहन खाया करती थी। आज मेरी बहन जा रही तो कल से मुझे कौन बचाएगा? बहना भैया के सामने हाथ जोड़ करके रोते हुए कहती है, भैया मैं ये नहीं कह रही हूं कि तुम मुझसे बात कर ले, बस एक विनती है मेरी, मेरे भाई, तू मुझसे कभी बात नहीं करेगा चलेगा, कभी फोन मत करना भैया, मुझे मैं बर्दाश्त कर लूंगी। बस विदा हो रही हूं, तेरा ये घर छोड़ के जा रही हूं मेरे भाई, एक वादा कर लो मुझसे कि जिस दिन रक्षाबंधन का त्योहार होगा उस दिन तुम मुझसे राखी बंधवाने के लिए जरूर आएगा। मुझे पैसे के लालच नहीं है कि तुम मुझे पैसे देगा, मुझे पैसा नहीं चाहिए भैया, बस तुम मुझसे राखी बंधवाने के लिए हर रक्षाबंधन पे आ जाया करना, और मैं कुछ नहीं मांगती तुझसे। देना रो के कह दिएगा। मैं तेरी द्रौपदी, तू मेरा कन्हैया, बहना को भूल मत जाना मेरे भैया। मैं तेरी द्रौपदी, तू मेरा कन्हैया, बहना को भूल मत जाना मेरे भैया। कसम तुझे है रक्षा बंधन की, मैं गुड़िया तेरे आंगन की। तेरे आंगन की मैं गुड़िया। बेटी माँ से कहती है, माँ तूने मुझे तो जन्म दिया है ना, तू मुझे अपनी बेटी कहती थी ना, आज तू मुझे विदा कर रही, अपने से दूर कर रही है। पर माँ तूने मुझे सिखाया है कि बेटियां पराई होती है, तू भी तो किसी की बेटी थी। माँ तू रो मत, आज बेटी माँ से कहती है क्या? ऐ मेरी माँ तू क्यों रोती है, बेटी पराया धन होती है। ऐ मेरी माँ तू क्यों रोती है, बेटी पराया धन होती है। राजा की हो चाहे निर्धन की, मैं चिड़िया तेरे बागन की, मैं चिड़िया तेरे बागन की। मैं तेरी द्रौपदी, तू मेरा कन्हैया,
बहना को भूल मत जाना मेरे भैया, मैं तेरी द्रौपदी तू मेरा कन्हैया, बहना को भूल मत जाना मेरे भैया, कसम तुझे है रक्षा बंधन की, मैं बिटिया तेरे आंगन की, मैं बिटिया तेरे आंगन की, मैं बिटिया। बेटी बाप से भी कहती है, बाबुल माँ को धीर बंधावो, रो रो करना हमको रुलावो, बाबुल माँ को धीर बंधाओ, रो रो करना हमको रुलाओ, बाबुल माँ को धीर बंधावो, रो रो करना हमको रुलाओ, कसम तुझे है इन पशुवन की, मैं बिटिया तेरे आंगन की, मैं बिटिया तेरे आंगन की, मैं बिटिया। चले हैं कहार मेरी डोली उठा के, कर दे पिता मैया सगुन गीत गा के, चले हैं कहार मेरी डोली उठा के, कर दे विदा मैया सगुन गीत गाना के, याद ना भुलाना मेरे बचपन की, मैं गुड़िया तेरे आंगन की, मैं गुड़िया तेरे आंगन की, मैं गुड़िया। अपने पिता की मैं परम पहेली, बचपन में सखी यन संग खेली, अपने पिता की मैं परम पहेली, बचपन में सखी यन संग खेली, अपने पिता की मैं परम पहेली, बचपन में सखी यन संग खेली, याद न आए तेरे लाडन की, मैं चिड़िया तेरे बागन की, मैं चिड़िया तेरे बागन की, मैं गुड़िया तेरे आंगन की, मैं गुड़िया। बारात विदा होती है और अयोध्या जी पहुंचती है। जी देखिए, हमारे आपके बीच श्री ओम प्रकाश त्रिपाठी जी, प्रदेश संयोजक प्रमुख
प्रकोष्ठ भाजपा उत्तर प्रदेश निवर्तमान जिला अध्यक्ष भाजपा प्रतापगढ़ श्री महाराज जी को साल भेंट कर उनका स्वागत किए। जोरदार तालियों से एक बार पुनः तिवारी जी का भी स्वागत करें। ऐसा जाने के पहले हम चाहेंगे कि 2 शब्द बोलते जाएं। जय श्री सीताराम।